हेलो डॉक्टर्स, हमारा आज का टॉपिक है गैंग्रीन। गैंग्रीन को समझने से पहले आपको नेक्रोसिस और टाइप ऑफ नेक्रोसिस के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता है तो हमने वीडियो लेक्चर्स डाल रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली आप ये जान लीजिए कि नेक्रोसिस क्या होता है और टाइप ऑफ नेक्रोसिस में अगर आपको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ये दो नेक्रोसिस पता है, फिर आपके लिए ये लेक्चर जो है गैंग्रीन वाला, ये बहुत ईजी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज गैंग्रीन। तो पहले समझते हैं कि देसी भाषा में कि गैंग्रीन बेसिकली होता क्या है। मान लीजिए कि ये कोई आपका टिश्यू है, क्या है ये, मान लीजिए आपका कोई टिश्यू है और इस टिश्यू में मान लीजिए ये सेल्स हैं, क्या है ये सेल्स हैं, और किसी भी रीजन से मान लीजिए इन सेल्स की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? इन सेल्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और आपको पता है सेल डेथ के दो पाथवे होते हैं, एक पाथवे का नाम होता है नेक्रोसिस और दूसरे पाथवे का नाम होता है एपोप्टोसिस। क्या नाम होता है? एपोप्टोसिस। तो मान लीजिए इन सेल्स की जो डेथ हुई है वो इस वाले पाथवे से हुई है, नेक्रोसिस वाले पाथवे से इन सेल्स की क्या हुई है? डेथ हुई है। अब ये जो एरिया है इसमें क्या है? डेड सेल्स हैं। क्या है? डेड सेल्स हैं। तो अगर इन डेड सेल्स के अंदर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाए, क्या स्टार्ट हो जाए? डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन कौन करेगा? बैक्टीरिया। कौन करेगा? बैक्टीरिया। तो अगर इन डेड सेल्स के अंदर ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो हम कहते हैं, अब हम इस पार्ट को बोलते हैं गैंग्रीन। क्या बोलते हैं? अब ये पार्ट क्या है? गैंग्रीन है। क्या है? गैंग्रीन है। ठीक है, तो अगर मैं बेसिकली बताऊं तो गैंग्रीन क्या है? जो डेड सेल्स होती हैं आपके टिश्यू के अंदर, अगर उनमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर अब उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गैंग्रीन बोलते हैं। इसको बिल्कुल एकदम और बेसिक से स्टार्ट करने से, और बेसिक से आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए, ये आपकी कोई नॉर्मल सेल थी। इस नॉर्मल सेल को आपने कोई इंजूरियस स्टिमुलस दी। ये इंजूरियस स्टिमुलस फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, किसी भी तरीके से इंजूरियस स्टिमुलस दी जिससे क्या हुआ, इस सेल के अंदर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई। यानी अब ये सेल अपनी वापस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट में नहीं जा पाएगी, इस सेल की अल्टीमेटली क्या होगी? डेथ होगी। इस सेल की डेथ होने के लिए जो पाथवे इसने चूज किया वो था नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कई तरह के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। इन ऑल 5 टाइप में से कोई भी एक पाथवे इसने चूज किया जिससे क्या हुई? इस सेल की डेथ हो गई। अब इस सेल की जब डेथ हुई है तो इस सेल के अंदर क्या स्टार्ट होगा? डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा या प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट होगा इन डेड सेल्स के अंदर। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। तो ये जो पार्ट है, ये जो सेल्स हैं जिनके अंदर अब डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है, ये अब क्या कहलाएंगी? गैंग्रीन कहलाएंगी। सो व्हाट इज बेसिकली गैंग्रीन? गैंग्रीन इज नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन। तो अगर डेड सेल्स में क्या हो जाता है? नेक्रोसिस वाली जो डेड सेल्स हैं उनमें अगर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो वही क्या कहलाती हैं? गैंग्रीन कहलाती हैं। सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ गैंग्रीन? नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एसोसिएटेड विद द सुपरएटेड प्यूट्रिफिकेशन और डिकम्पोजिशन। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि नेक्रोसिस जिन सेल में हो रही है, जिन सेल्स की डेथ हो रही है, उनके अंदर इन 5 तरह की नेक्रोसिस में किसी भी तरह की नेक्रोसिस हो सकती है जिससे इनकी सेल की डेथ हो सकती है। बट हमने जो मेजरली हम देखते हैं कि गैंग्रीन के केस में, ज्यादातर केस में हमको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। यानी सेल्स की जो डेथ होती है वो नेक्रोसिस में भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस वाले तरीके से सेल्स की क्या होती है? डेथ होती है। तो मेजरली गैंग्रीन जो देखा जाता है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के केस में देखा जाता है। और मैंने आपको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी मैंने? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है? मान लीजिए ये जिंदा सेल्स हैं, ये वाइवल सेल्स हैं, अलाइव सेल्स हैं। इनके पास क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, अच्छा खासा साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन अगर इन सेल्स के अंदर क्या हो जाती है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है तो इनका सिर्फ आर्किटेक्चर डिटेल्स मेंटेन रहती है। यानी आर्किटेक्चर डिटेल्स मेंटेन रहती है, कहने का मतलब है कि इसकी सेल मेम्ब्रेन तो एज इट इज रहती है बट अंदर का सब कुछ गायब हो जाता है। अंदर का सब कुछ गायब हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ये जो गैंग्रीन है मेनली उन डेड सेल्स में दिखेगा जिनके अंदर कौन सी नेक्रोसिस हुई है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुई है। और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का रीजन क्या था? इस्केमिया, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब देखो गैंग्रीन का भी कॉज यही है कि रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई हो गई। ठीक है, तो गैंग्रीन कहां देखने को ज्यादा कॉमनली मिलता है? तो गैंग्रीन देखने को मिलता है डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स में। डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स में देखने को मिलता है। रीजन ये है कि मान लीजिए अगर मैं डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स की बात करूं, आपके टू की बात करूं, आपका पैर का जो अंगूठा है, टो की बात करें, तो वहां आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत उसके जो चांसेस हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत दूर प्रेजेंट है। बहुत दूर प्रेजेंट है तो ब्लड सप्लाई का जो अमाउंट है वो रिड्यूस्ड हो जाता है वहां पहुंचते पहुंचते। तो गैंग्रीन बेसिकली हमने कहा देखने को मिलती है? डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स में देखने को मिलती है। ठीक है, अब जिस पार्ट में गैंग्रीन हो जाता है उस पार्ट का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है, डिस्कलरेशन ऑफ ऑर्गन हो जाता है और उस पार्ट में फाउल स्मेल आने लगती है। यहां आप देखते हैं कि जो जो आपका फुट है इसमें क्या हुई है? गैंग्रीन हुआ है। अब जिस पार्ट में गैंग्रीन हुआ है आप यहां देख सकते हैं कि वो पार्ट कैसा हो गया? ब्लैक ब्लैक हो गया है। कैसा हो गया? ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ ऑर्गन हो गया है और क्या देता है? ये फाउल स्मेल देता है। ठीक है,
अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ गैंग्रीन की, तो बेसिकली जो गैंग्रीन होती है वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी ड्राई गैंग्रीन और एक होती है आपकी वेट गैंग्रीन। दोनों में अंतर क्या है? देखो, जहां ड्राई गैंग्रीन होती है वहां क्या होती है, वहां की जो सेल्स होती हैं, वहां की जो सेल्स होती हैं उनमें पहले होती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। क्या होती है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। मतलब पहले जो सेल्स थी एकदम बढ़िया थी, एकदम फाइन थी, ये वाइवल सेल्स थी, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होगी? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी, यानी पहले यहां इन सेल्स की जो ब्लड सप्लाई होगी वो रिड्यूस हुई होगी। ब्लड सप्लाई क्या होगी? रिड्यूस हुई होगी, तो इनके अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुई होगी। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होगा? सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो मेंटेन रहेगी, बट अंदर का जो भी मटेरियल था वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स जो होंगी वो सारी लॉस्ट हो जाएंगी, साइटोप्लाज्म सब गायब और न्यूक्लियर डिटेल्स भी गायब, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ गायब, सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा। तो ये इनके अंदर क्या हुई है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुई है इन सेल्स के अंदर। तो ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है कि सेल्स के अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, और ये जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस वाली जो सेल्स हैं इनके अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है? डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, या आप कह दीजिए प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है? पहले सेल्स के अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है और फिर उनके अंदर क्या होता है? प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, यहाँ जो डिकम्पोजिशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। वो क्या होता है? उनका अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसलिए यहाँ पे ये जो एरिया है ये ड्राई ड्राई आपको फील होता है। कैसा फील होता है? ड्राई ड्राई फील होता है। और यहाँ पे जो आपका जो जिस भी टिश्यू में आपको गैंग्रीन हो रही है वो वाला पार्ट, गैंग्रीन वाला पार्ट, और जो आपका पार्ट एकदम ठीक है उसके बीच में फाइन लाइन प्रेजेंट होती है। जैसे अगर आप यहां देख रहे हो तो ये इसका जो इस साइड वाला पार्ट है, इस साइड वाला पार्ट है, यहां गैंग्रीन हुई है, ठीक है। तो और ये वाला जो पार्ट है ये आपका नॉर्मल पार्ट है, तो एक फाइन लाइन है ना, ये वाली फाइन लाइन है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो नॉर्मल पार्ट है और इधर वाला पार्ट जो है वो गैंग्रीनिक पार्ट है। तो यहाँ लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रेजेंट होती है बिटवीन गैंग्रीनस एंड वाइवल पार्ट, ठीक है। वहीं अगर मैं वेट गैंग्रीन की बात करूं तो वेट गैंग्रीन में क्या होता है? पहले जो सेल्स होती हैं उनके अंदर पहले तो होती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। क्या होती है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, यानी सेम चीज होगी, बट यहां पे क्या होता है कि बैक्टीरिया का अमाउंट ज्यादा होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया का अमाउंट ज्यादा होता है। किस केस में? वेट गैंग्रीन के केस में। तो अगर यहाँ पे बैक्टीरिया का अमाउंट ज्यादा होता है तो यहाँ पे ज्यादा डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है? यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। और इतना ज्यादा डिकम्पोजिशन होता है, इतना ज्यादा डिकम्पोजिशन होता है कि ये जो आपकी जो सेल्स थी जिनका आर्किटेक्चर जो मेंटेन था अब तक वो भी मेंटेन नहीं रहता है, और सेल लिक्विफाई हो जाती है। क्या होती है? लिक्विफाई हो जाती है, यानी लिक्विड लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उनका लिक्विफिकेशन हो जाता है। तो वेट गैंग्रीन में क्या होता है कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो होती है वो फॉलोड बाय लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। यानी पहले कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुई थी, फिर बहुत सारे बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ने सेल्स का लिक्विफिकेशन कर दिया, और अब जो सेल्स थी वो कैसी होंगी? लिक्विफाइड हो गई, ठीक है। और उनके अंदर क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। वेट गैंग्रीन के केस में अबंडेंट अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जबकि आप यहां देख सकते हैं कि ड्राई गैंग्रीन के केस में लेस बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए जो ड्राई गैंग्रीन ड्राई थी क्योंकि बैक्टीरिया कम थे तो डिकम्पोजिशन कम हुआ तो ड्राई रही, बट यहाँ पे बैक्टीरिया ज्यादा है। वेट गैंग्रीन के केस में बैक्टीरिया ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होता है? डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होता है। क्या होता है? डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होता है, और डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा तो ज्यादा सेल्स डैमेज होंगी, ज्यादा सेल्स डैमेज होंगी तो वहां पे वेट हो जाएगा एरिया, उस एरिया का क्या हो जाएगा? लिक्विफिकेशन हो जाएगा। थर्ड थिंग इज दैट कि यहाँ पे वेट गैंग्रीन के केस में क्लियर कट लाइन नहीं होती। क्लियर कट लाइन नहीं होती किस किस के बीच में? आपका गैंग्रीनिक पार्ट के बीच में और वाइवल यानी नॉर्मल पार्ट के बीच में, ठीक है। यहां तो आप क्लियर कट लाइन देखने को आपको मिल रही है कि इधर वाला पार्ट जो है वो गैंग्रीनिक है और ये वाला पार्ट जो है आपका नॉर्मल है, बट वेट गैंग्रीन के केस में आपको ऐसी फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। वेट गैंग्रीन का ही एक टाइप होता है गैस गैंग्रीन, ठीक है। अब हम इन तीनों को बहुत डिटेल में समझेंगे कि ड्राई गैंग्रीन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, वेट गैंग्रीन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और गैस गैंग्रीन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राई गैंग्रीन के बारे में। तो ड्राई गैंग्रीन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था अभी कि ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है कि मान लीजिए आपकी जो सेल्स थी ये कैसी थी? नॉर्मल सेल्स थी, है ना, नॉर्मल सेल्स थी, इनके पास न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था, ठीक है। अब इन सेल्स के अंदर क्या होगा? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी तो क्या होगा? ये सेल्स के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है वो गायब हो जाएगा, बट इनकी जो आर्किटेक्चर डिटेल्स है यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो इनके अंदर हुआ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अब इनके क्या होगा? यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आते हैं। क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आते हैं, थोड़े बहुत बैक्टीरिया आते हैं और वो क्या कर देते हैं? डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हैं प्यूट्रिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब ये क्या होगा? ये सेल्स क्या हो जाएंगी? डैमेज होंगी, ठीक है, ठीक है, इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो होती है वो फॉलोड बाय प्यूट्रिफिकेशन, ओके। बैक्टीरिया का अमाउंट यहाँ पे कम होता है इसलिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन कम होता है, और डिकम्पोजिशन कम होता है तो टिश्यू कम डैमेज होता है, कम लिक्विफाई होता है, इसलिए ये क्या होता है? ये कैसा रहता है? ड्राई रहता है।
अच्छा, यहाँ पे बैक्टीरिया क्यों कम रहते हैं? यहाँ पे बैक्टीरिया क्यों कम रहते हैं? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर कोएगुलेटेड नेक्रोसिस हुई है, ये क्यों हुई है? इस्कीमिया की वजह से, इस्कीमिया की वजह से, यानी ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से। तो इस एरिया में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा रिड्यूस थी, इतनी ब्लड सप्लाई रिड्यूस थी इस एरिया में कि जो बैक्टीरिया थे वो खुद भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया का जो अमाउंट था वो कम था। जो ड्राई गैंग्रीन होती है वो बेसिकली आपको देखने को मिलती है डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स में, डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स लाइक फुट, टोज, फीट्स वगैरह में, क्योंकि ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ये ज्यादा वल्नरेबल होते हैं इस्कीमिया की, क्योंकि ये इतने दूर हैं हार्ट से कि यहाँ तक ब्लड सप्लाई पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ड्राई गैंग्रीन हमें क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि ये हमें ब्लड, मैंने आपको ना ब्लड इस्कीमिया की वजह से देखने को मिलती है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। और इसमें ब्लड सप्लाई रिड्यूस होती है किसकी वजह से? क्योंकि जो आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो ये आपका फुट था, फुट, और ये फुट पे क्या जा रही थी, मान लीजिए कोई आर्टरी जा रही थी और ये आर्टरी क्या कर दी, मान लीजिए ब्लॉक हो गई, ब्लॉक हो गई तो ये इस फुट में जो सप्लाई होगी ब्लड की वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और क्या स्टार्ट हो जाएगा, इस्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ क्लियर जो आपकी ड्राई गैंग्रीन होती है, यहाँ क्लियर कट लाइन होती है किसके बीच में, गैंग्रीनिक पार्ट में और वाइवल पार्ट में। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है ये गैंग्रीनिक पार्ट है, ये कैसा गैंग्रीनिक पार्ट है, और ये वाला पार्ट कैसा है, नॉर्मल पार्ट है। तो यहाँ फाइन लाइन प्रेजेंट है, क्या है, फाइन लाइन प्रेजेंट है किसके बीच में, गैंग्रीनिक पार्ट के बीच में और वाइवल पार्ट के बीच में, ठीक है। ये जो गैंग्रीन होता है अब ये क्या करता है कि धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, और तब तक ऊपर बढ़ता है जब तक हमको ऐसा टिश्यू नहीं मिल जाता जिसके पास अच्छी खासी ब्लड सप्लाई है। तो ये क्या करता है, स्लोली अपवर्ड प्रोसीड करता है, और तब तक प्रोसीड करता है जब तक कि एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टिश्यू के पास ना हो। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम देखें कि ऑर्गन आपको कैसा दिखेगा, तो जिस ऑर्गन के अंदर आपको ड्राई गैंग्रीन देखने को मिलेगी वो अफेक्टेड जो पार्ट होगा वो ड्राई होगा, श्रंकन होगा और डार्क कलर का होगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि मम्मी का फुट है, मम्मीज जो होती हैं, ठीक है। ओके, तो इसका जो रीजन था वो क्या था, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो रही थी, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो रही थी। अच्छा, ये ब्लैक क्यों दिखता है, ठीक है, ब्लैक क्यों दिखता है, उसका रीजन ये था कि इस एरिया का जो ब्लड होता है उसकी जो आरबीसी होती है वो क्या हो जाती है, हीमोलाइज्ड हो जाती है। आरबीसी हीमोलाइज्ड मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होगा तो उनके अंदर से क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा। और वो हीमोग्लोबिन क्या होता है कि वहां पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज कर रहे हैं वो उनके साथ रिएक्ट कर जाता है, यानी आरबीसी का हीमोग्लोबिन बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज की गई हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और मिलकर बनाता है ब्लैक आयरन ऑक्साइड। और इसलिए जो आपका जो अफेक्टेड एरिया होता है उसका जो कलर देखने को मिलता है वो आपको ब्लैक देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप इसकी हिस्टोलॉजी देखें, हिस्टोलॉजी में आपको वही देखने को मिलेगा कि सेल्स के अंदर कौन सी नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, जिन सेल्स का डिकम्पोजिशन हो रहा है उनके अंदर आपको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेंगी, और आसपास का जो एरिया होगा वो डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, डर्टी हो रहा होगा और डिटेरियोरेट हो रहा होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जहां भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है। तो जो आपका नेक्रोटिक पार्ट है, इस पार्ट में नेक्रोसिस हुई है, तो जिस पार्ट में नेक्रोसिस हुई होगी वहीं आपको पास में क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और तीसरी चीज यहाँ क्या देखने को मिलती है कि जिस एरिया में गैंग्रीन जनरेट होता है वहां की जो आसपास की जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो हमको ब्लॉक्ड दिखती हैं, तो थ्रोम्बोसिस दिखती है हमको उन ब्लड वेजल्स में, तभी तो ब्लड सप्लाई रुकी थी, तभी तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्राई गैंग्रीन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेट गैंग्रीन। देखो, वेट गैंग्रीन में क्या होता है कि मान लीजिए पहले कोई सेल्स थी, ठीक है, तो पहले कोई जो सेल्स थी उनके अंदर कौन सा नेक्रोसिस होगा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका आर्किटेक्चर तो मेंटेन रहेगा, बट अंदर का जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो होती है इनके अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होने से क्या होता है कि जो ऊपर की जो स्किन है उसमें कट लगने लग जाते हैं, उसकी ऊपर की जो स्किन है उसमें कट लग जाते हैं। जब ऊपर की स्किन में कट लग जाते हैं तो क्या होता है कि जो अंदर वाला जो पार्ट है वो एक्सपोज्ड हो जाता है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पहले आपकी नॉर्मल स्किन थी, ठीक है, पहली नॉर्मल स्किन थी, उसके अंदर क्या हुआ, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ तो स्किन जो थी वो क्या होगी, क्रैक आ गई, स्किन में क्या आ गई, क्रैक आ गई। जब स्किन के अंदर क्रैक आ गए तो अंदर वाला जो एरिया था वो एक्सपोज हो गया। अब अंदर वाला एरिया एक्सपोज हो गया तो बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन था वो और ज्यादा बढ़ गया, और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो आपका जो एरिया था जहां कोएगुलेटिव नेक्रोसिस थी अब वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में कन्वर्ट होगी। यानी बैक्टीरिया इतने ज्यादा हुए, इन्होंने इतना ज्यादा डैमेज किया कि वो जो ड्राई पार्ट था, जो पहले ड्राई पार्ट था, अब वो कैसा हो गया, वेट पार्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है।
अब ऐसा क्यों हो रहा है कि कोएगुलेटेड नेक्रोसिस जो है वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो रही है? क्योंकि वेट गैंग्रीन के केस में बैक्टीरिया का अमाउंट ज्यादा होता है, और बैक्टीरिया का अमाउंट ज्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा तो टिश्यू का जो डैमेज है वो ज्यादा होगा, और डैमेज ज्यादा होगा तो उतना ही एरिया कैसा रहेगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेट गैंग्रीन बोलते हैं। तो वेट गैंग्रीन में क्या होता है, पहले कोएगुलेटेड नेक्रोसिस होती है, ठीक है, यानी ड्राई गैंग्रीन होता है, उसके बाद उसमें क्या हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं तो स्किन के अंदर, तो क्या हो जाता है, अंदर का एरिया एक्सपोज हो जाता है, फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उसमें बढ़ जाता है, फिर बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, उस एरिया को लिक्विफाइड कर देते हैं। बात समझ आ रही है? और आपको वेट गैंग्रीन कहाँ देखने को मिलती है, और आपको वेट गैंग्रीन देखने को मिलती है मॉइस्ट ऑर्गन्स में, लाइक बोल, इंटेस्टाइन में, लंग्स में, माउथ में, सर्विक्स में और वल्वा में। ठीक है, मैंने आपको अब वेट गैंग्रीन होने का रीजन क्या है, अगेन इस्केमिया, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो रही है, उसकी वजह से वेट गैंग्रीन हो रही है। ठीक है, आर्टरी और वेन्स दोनों में ब्लॉकेज देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो अफेक्टेड पार्ट होता है इस केस में, वो क्या होता है कि उसके पास ब्लड होता है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो ब्लड से ऐसे फिल्ड होता है, स्टफ्ड होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है वो ज्यादा है। ठीक है, वेट गैंग्रीन वाला जो एरिया होता है, जो जहां वेट गैंग्रीन होती है, उसके पास ब्लड फील्ड होता है, उसके आसपास के एरिया में ब्लड होता है, इसलिए वहां पे अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया भी ज्यादा होते हैं, और अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो इसलिए डिकम्पोजिशन भी वहां ज्यादा होता है। और इतना ज्यादा डिकम्पोजिशन होता है कि आप क्लियर कट लाइन नहीं डिफाइन कर सकते कि कौन सा आपका वाइवल पार्ट है, नॉर्मल पार्ट है, और कौन सा आपका नेक्रोटिक पार्ट है। ये आपको जो नीचे वाला आपको डायग्राम दिख रहे को मिल रहा है, ये आपकी इंटेस्टाइन का डायग्राम है। ठीक है, इंटेस्टाइन का, तो यहाँ आप क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कि कौन सा पार्ट आपका नेक्रोटिक है, और सॉरी गैंग्रीनस है, और कौन सा पार्ट आपका वाइवेबल है। ये बहुत रैपिडली आगे बढ़ता है, क्या करता है, बहुत रैपिडली आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अगर मैं इसके क्लिनिकल एग्जांपल की बात करूं वेट गैंग्रीन की, तो वो है एक डायबिटिक फुट। देखो, जो भी लोग जिनके अंदर डायबिटीज होती है, हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप नंगे पैर मत चलिए। ठीक है, मतलब आप कुछ पहन के चलिए, स्लीपर पहन के चलिए, शूज पहन के चलिए, क्योंकि रीजन ये होता है कि उनका जो, आपको पता है कि जो फुट होता है ये डिस्टेंट पार्ट है, तो इसमें एक तो ब्लड सप्लाई पहुंचते पहुंचते वैसे रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है और उसको मान लीजिए थोड़ी सी भी चोट लग गई, और चोट कहाँ लगी है, फुट में लगी है, तो एक तो हील करने में टाइम लगता है, क्योंकि डिस्टेंट मोस्ट पार्ट है, ब्लड की सप्लाई कम पहुंचती है, तो इसलिए हील करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर इंसान को डायबिटीज है तो क्या होता है, उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, और ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होने की वजह से वो जो हीलिंग वाला जो एरिया होता है जहां चोट लगी है, वहां बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा हो जाती है, और बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से वहां पे या तो नेक्रोसिस होती है, और नेक्रोसिस होते होते अगर वो चीज बढ़ती चली जाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, पूरा फुट है उसके अंदर क्या हो जाती है, गैंग्रीन हो जाती है। ओके, तो दिस इज डायबिटिक फुट। ओके, अच्छा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेके चलूं, वेट गैंग्रीन एंड बोल, इंटेस्टाइन के केस में बात करें हम, तो वहां में क्या देखने को मिलता है वो देखते हैं। तो ये क्या हो रही है, हमें गैंग्रीन हो रही है बॉल में, यानी इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में जब गैंग्रीन देखने को मिलती है तो किस वजह से दिखती है, थ्रोम्बस, जो आर्टरी ब्लड ले जा रही थी उसके अंदर थ्रोम्बस क्रिएट हो जाता है, यानी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो रही है। ब्लड सप्लाई ब्लॉक होने की वजह से क्या हो रहा है कि वेट गैंग्रीन देखने को मिल रही है। जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, स्वेलन होता है, रोटन एंड डार्क होता है। डार्क होने का यहाँ वही सेम रीजन है कि आरबीसी क्या हो रही होगी, हीमोलाइज्ड हो रही होगी, हीमोग्लोबिन निकल के आ रहा होगा, और वो हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा होगा, किसके, बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज की गई हाइड्रोजन सल्फाइड से, और बना रहा होगा आयरन हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, आयरन सल्फाइड बना रहा होगा, जिसकी वजह से क्या आएगा, ब्लैक कलर आएगा। यहाँ क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रेजेंट नहीं होती है कि कौन सा पार्ट गैंग्रीनस है और कौन सा पार्ट वाइबल है। ठीक है, ओके, और जो ब्लैक कलर आता है उसका रीजन सेम था जो हमने ड्राई गैंग्रीन में पढ़ाया था। ये क्लियर है? अच्छा, अगर हिस्टोलॉजी की बात करें तो अगर मान लीजिए इंटेस्टाइन के अंदर, मान लीजिए आपकी इंटेस्टाइन है और इसके अंदर क्या हुई है, मान लीजिए वेट गैंग्रीन हुई है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो आपकी जो ये लेयर होती है, म्यूकोसा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूकोसा वाली जो आपकी लेयर होती है उसमें अल्सर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, म्यूकोसा अल्सरेटेड हो जाती है। दूसरा जो ल्यूमेन होता है बोवेल का, यानी इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है, इसमें हमको ब्लड फील्ड दिखता है। क्या देखने को फील्ड मिलता है, ब्लड और म्यूकस इसके अंदर क्या होता है, फील्ड होता है। मैंने आपको बताया था जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है इसमें वेट गैंग्रीन के केस में वो ब्लड फील्ड होता है, और इसलिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, और अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया ज्यादा होने की वजह से क्या होती है कि वो क्या करते हैं, ज्यादा डैमेज करते हैं। कोएगुलेटेड नेक्रोसिस जो होती है वो क्या हो जाती है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो अफेक्टेड एरिया होता है इस केस में, वेट गैंग्रीन के केस में, वो क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी सिक्रेशंस रिलीज करता है। ठीक है, और अफेक्टेड एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोस्ड ब्लड वेजल्स देखने को मिलेंगी, यानी उस एरिया की जो ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर ब्लॉकेज नजर आएगा। आपने देखा भी था कि ब्लड वेजल्स ब्लॉक थी, इसी की वजह से वेट गैंग्रीन जनरेट हुआ था। ओके,
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं ड्राई गैंग्रीन की बात करूं तो मैंने आपको बताया था डिस्टल पार्ट्स ऑफ लिम्स में देखने को मिलेगा, जबकि वेट गैंग्रीन कॉमनली कहां देखने को मिलेगा, मॉइस्ट ऑर्गन लाइक बोल, लंग्स, माउथ, सर्विक्स एक्सेट्रा। ठीक है, और ड्राई गैंग्रीन का कॉज बात करें तो ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेजल्स मेनली आर्टरी, और वेट गैंग्रीन में ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी एंड वेन। ओके, ड्राई गैंग्रीन में क्या था, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही थी और फिर उसका होता था प्यूट्रिफिकेशन हो रहा था, बैक्टीरिया के क्या कर रहे थे, डिकम्पोजिशन कर रहे थे। वेट गैंग्रीन में क्या होता है, पहले कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है, बैक्टीरिया का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है तो डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा होता है, तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ड्राई गैंग्रीन में बैक्टीरिया का अमाउंट कम था क्योंकि बहुत ज्यादा सीवियर इस्केमिया था, ब्लड सप्लाई बहुत कम थी, बैक्टीरिया खुद ही नहीं जी पा रहे थे, इसलिए बैक्टीरिया कम होता है और डिकम्पोजिशन कम रहता है, और इसलिए जो एरिया होता है वो आपको कैसा दिखता है, ड्राई ड्राई दिखता है, इसलिए इसका नाम है ड्राई गैंग्रीन। जबकि वेट गैंग्रीन के केस में क्या होता है, ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि वो जो ऑर्गन है जिसके अंदर वेट गैंग्रीन हो रही है वो क्या होता है, वो ऑर्गन ब्लड के ज़्यादा फिल्ड होता है, ब्लड सराउंड होता है, यानी ब्लड उसके आसपास प्रेजेंट होता है, ब्लड उसके आसपास प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो भी अच्छी खासी होती है, तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए कोएगुलेटिव नेक्रोसिस लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एरिया वेट वेट हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेट गैंग्रीन बोलते हैं। अगर मैं दोनों के केस में ऑर्गन्स की बात करूं तो ड्राई गैंग्रीन में जो ऑर्गन होते हैं वो ड्राई रहते हैं, संकन रहते हैं और डार्क ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, वेट गैंग्रीन में जो पार्ट होगा वो सॉफ्ट होगा, स्वेलन होगा, रोटन होगा और डार्क होगा। डार्क होने का जो रीजन है वो दोनों है कि जो आरबीसी होती है उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड से बैक्टीरिया के, जो क्या देता है, डार्क कलर देता है। ड्राई गैंग्रीन के केस में क्लियर कट लाइन प्रेजेंट होती है गैंग्रीनस पार्ट के बीच में और नॉर्मल पार्ट के बीच में, बट वेट गैंग्रीन के केस में ये जो क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है ये एब्सेंट होती है। ओके, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखो तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है ड्राई गैंग्रीन के केस में, आसपास का एरिया डर्टी देखने को मिलता है और इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है। वेट गैंग्रीन के केस में जो अफेक्टेड एरिया होगा उसमें आपको थ्रोम्बोस ब्लड वेसल देखने को मिलेंगी, यानी ब्लड वेसल्स ब्लॉक देखने को मिलेंगी, और क्या होगा कि जो अफेक्टेड एरिया होगा वो क्या रिलीज करेगा, इन्फ्लेमेटरी सिक्रेशंस रिलीज करेगा। ओके, दिस वाज द डिफरेंस अबाउट between dry gangrene and wet gangrene. Now we will discuss about gas gangrene. तो gas gangrene क्या होता है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेट गैंग्रीन। ये वेट गैंग्रीन का एक स्पेशल टाइप है, और ये क्यों होता है, बेसिकली ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोस्ट्रीडिया। क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रीडिया। अब होता क्या है, मान लीजिए कोई पर्सन है, इसका रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, और मान लीजिए इसकी जो थाइस थी वो उसकी स्किन जो थी वो रप्चर हो गई। जब स्किन रप्चर हो गई तो वहाँ जो सॉइल थी उसमें जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया प्रेजेंट था वो इसके अंदर एंट्री कर गया। तो एक तो ये रीजन हो सकता है कि रोड साइड एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से जो सॉइल थी उसमें जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया था वो इसके अंदर एंटर कर गया। दूसरा ये हो सकता है कि कभी भी जब ऑपरेशन होता है कोलन का तो वहां पे क्या होता है, कोलन के आसपास क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया रहते हैं तो वो एंटर कर जाते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है, तो हमें स्टरलाइजेशन करना पड़ता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर क्या करता है, क्लोस्ट्रीडियम एंटर करता है। तो जब क्लोस्ट्रीडियम बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो वो टॉक्सिन्स रिलीज करेगा। वो टॉक्सिन्स क्या करेंगे, उस एरिया में नेक्रोसिस प्रोड्यूस करेंगे और ओडिमा प्रोड्यूस करेंगे। ओडिमा कैसे प्रोड्यूस करते हैं, स्वेलिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो समझना। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि इंसान की सेल्स के अंदर जो शुगर होता है, ठीक है, उस शुगर का डिकम्पोजिशन करता है। क्या करता है, शुगर का डिकम्पोजिशन करता है, उसका फर्मेंटेशन करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जहां पे अफेक्टेड एरिया है वहां पे आपको ऐसे बबल्स देखने को मिलते हैं। ये बबल्स के अंदर कोई फ्लूइड नहीं है, इन बबल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से जनरेट हुई है, ये आपकी जो अंदर जो शुगर थी, शुगर के डिकम्पोजिशन से। और शुगर का डिकम्पोजिशन किसने किया, इसी क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया ने। तो ये क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया अंदर एंटर करता है और जो आपकी शुगर है उसका डिकम्पोजिशन करता है। डिकम्पोजिशन करके ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऐसे बबल्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और ऑडिमा टाइप का बन जाता है। और वो एरिया जो होता है वो कैसा रहता है, स्वेलन रहता है। अफेक्टेड एरिया जो होता है वो डार्क कलर का होता है और उसमें क्या आती है, स्मेल आती है। ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखो गैस गैंग्रीन का तो आपको देखने को मिलेगा कि मसल फाइबर, मान लीजिए किसी की रोड साइड इंजरी हुई थी तो ये थाई मान लीजिए जो उसकी रप्चर हो गई थी, तो थाइज की जो मसल्स होंगी, जो मसल फाइबर्स होंगे, उनके अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है और क्योंकि ये वेट गैंग्रीन का टाइप है तो यहाँ आपको पता है कि बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं और बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विफिकेशन कर देंगे उसका। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, मैंने आपको बताया था क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया देखने को मिलता है। और जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि आसपास के एरिया की जो कैपिलरी होंगी या वीनस जो होंगी, वेन्स जो होंगी, उनमें थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगी, वो ब्लॉक्ड होंगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैंग्रीन।
ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।